नमस्कार, इंग्लिश न्यूज के एक खास प्रोग्राम बात मुद्दे की में मैं ऋतु वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। इस देश में आजकल कई मुद्दे छिड़े हुए हैं और फिलहाल में जो मुद्दा है वो है ट्रक ट्रांसपोर्टरों का, जो कि है ई चालान का। तो इसी मुद्दे पर इसी के मद्देनजर आज हमारे साथ मौजूद है नागपुर ट्रेलर यूनियन के कोषाध्यक्ष सुधीर कापसे सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल ये है सर कि देखिए, हमारे प्रशासन ने काफ़ी अच्छे रास्ते बनाए हैं और उसकी वजह से ट्रक की गति भी बहुत तेज़ होती है और इसी की वजह से ई चालान बढ़ चुका है। तो एक ट्रक ट्रांसपोर्टर होने के नाते आपको कौन कौन सी दिक्कतें हो रही है? नमस्कार। जो रोड बनाए हुए हैं अच्छा काम किया है गाड़ी वालों के लिए, लेकिन एक बात ये भी गलत है कि जो स्पीड चलाने वाली गाड़ियाँ होती है, जो बोला गया कि भैया कि कम से कम 8 घंटे का रास्ता अभी तुमको 2 घंटे में पार करना पड़ेगा, ऐसा करके रोड बनाया गया हुआ है, जिस वजह से गाड़ी की स्पीड ड्राइवर को मालूम पड़ती नहीं है और चले जाते हैं। और जो जगह जगह पे क्या है, पुलिस वाले जो ट्रैफिक वाले जो रखे हुए हैं ई चालान करने के लिए, यहाँ तक कि वो ड्राइवर को रोका भी नहीं गया हुआ है, बस चलती गाड़ी में उन्होंने सिर्फ फ़ोटो खींच के भेज दिया गया है। अब वो किसी कोई उसमें मेंशन करते कि कोई रॉन्ग साइड चलाया है, कोई बोले कि भैया स्पीड मतलब ओवर स्पीड किया हुआ है, तो हर किसी तरह तरह के जो चालान होते हैं उनके नाम से उन लोग भेज देते हैं। अच्छा। तो हम कभी पूछते हैं ड्राइवर को भैया कि चालान हुआ, तो भैया हमको रोके भी नहीं, हमको पूछा भी नहीं क्यों चालान किया, बताया भी नहीं गया हुआ है। तो ऐसे ही करते करते एक गाड़ी पे कम से कम, चाहे महाराष्ट्र जिला में बोलो, यही अपने सिर्फ महाराष्ट्र में ही लागू है और हर जगह भी जिले पे, अगर नागपुर जिला में हुआ तो फिर वो वर्धा जिले में हो जाएगा, वर्धा जिला से ही नहीं गया आगे नांदेड़ जिला हो गया तो वहाँ जाएगा, मतलब ये जिले वाइज बने हुए हैं। ओके। तो ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है कि ड्राइवर गलती कर रहा है तो उसको रोके, उसको पनिश करे ना, उसको पनिश करे। हमारा ये बोलना है कि अगर लापरवाही से गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसको रोक के उसको पनिश करिए। ये नहीं होता कि चालान भेज दिया जाए। अच्छा। चालान भरने का ये होता है कि आप ड्राइवर आज की डेट में हमारे यहाँ है ना, और तुरंत मैसेज भी नहीं आता वो। ओके। चलो ठीक है, वहाँ हुआ हो तुरंत हो जाए, तो वो भी मैसेज नहीं आते, और मैसेज आ भी गए तो कम से कम ड्राइवर उस जगह से कम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे चले जाता है। सर, जैसे आपने अभी कहा कि ड्राइवर को वहीं पे पनिश किया जाए, तो आपके मुताबिक कैसे उन्हें पनिश किया जाना चाहिए? पनिश किया जाए, या फिर उसको लगता है कि तकलीफ है तो भैया उनको कुछ जो भी हो आप उसको बैठा दिया करें आधा घंटा। हाँ, ये तो नहीं कि उसमें कोई इमरजेंसी माल है, कोई पेशेंट है उस गाड़ी में, आप रोक सकते हो आधा घंटा, उससे आप पनिश कर सकते हो कि भैया तूने ऐसी गाड़ी चलाया, ऐसे तू रुक साइड में। और ये नहीं होता कि भैया बस आज की डेट में गाड़ी वाले के ऊपर थोप दिया जाए। ये ई चालान होता है, आपने सरकार ने निकाला है, अच्छे के लिए निकाला है, लेकिन उसका ट्रैफिक वाले गलत उपयोग कर रहे हैं। वो स्टार्टिंग से ये कर रहे हैं कि भैया जब तक कि हम गाड़ी वाले को परेशान ना करेंगे, मतलब कि डेली बस मोबाइल चालू नहीं हुआ मैसेज आना। मेरे पास आज 35 गाड़ियाँ हैं, अब 35 गाड़ियों में ऐसी कोई एक गाड़ी नहीं है जिसमें कोई चालान ना हो। एक एक गाड़ी में कम से कम 3000 4000 के आसपास एक ही चालान है। मैंने अभी तक नहीं भरा। मुझे लोक अदालत के नाम पे एक लेटर भी इशू हुए, सब आए हुए हैं, लेकिन हम भरे क्यों? हमने गलती किया है, हमारे ड्राइवर ने गलती किया, तुम उनसे मांगो ना पैसा, हमसे क्यों मांगेंगे भाई? आज ड्राइवर को हमने दिया, आज ड्राइवर मेरे पास है, कल किसी और के पास जाएगा, परसों किसी और के पास जाएगा। मेरा कोई परमानेंट हो ना, गवर्नमेंट हो ना सर्वेंट है यहाँ पे, भैया कि गवर्नमेंट सर्वेंट है कि भैया मेरे पास अगर चल गया तो लाइफ टाइम चलेगा, जब तक कि मरते दम तक के नहीं, ये तो है नहीं ना। तो उस जगह पे ये सब चालान ना हो, पकड़ो गाड़ी साइड में लगाओ, ड्राइवर को पनिश करो। ड्राइवर पनिश होगा तो नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं करेगा। ठीक है सर, जैसे कि अभी आरटीओ ने नए परमिशन, नए नियम लागू किए हैं, उसके तहत भी आपको मतलब परमिशन लेनी पड़ रही है हर चीज़ के लिए, तो उससे उस पर आप क्या कहेंगे सर? हाँ, एक्चुअल वो जो परमिशन का मैटर था, ये परमिशन पहले से ही थी, लेकिन क्या हुआ इसमें कि परमिशन जो था आरटीओ के नियम के अनुसार, मतलब उसकी पहले फीस थी, इसके पहले 2000 भी थी, ये बीच में अपना 6-8 महीने पहले इसका एक अमाउंट बढ़ गया था, जिसकी वजह से समथिंग कुछ 25,000 की कुछ लगती थी परमिशन। तो उसमें भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया,
हमारे नागपुर टेलर यूनियन के जो हमारे अध्यक्ष सर हैं शैलेंद्र मिश्रा जी, हमने उनसे डिस्कस किया था कि इस बारे में गाड़ी वालों को तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने एक हाईलाइट एक न्यूज़ के माध्यम के आपके माध्यम के थ्रू तो एक उन्होंने किया था हाईलाइट, और कुछ बॉम्बे वाले भी कुछ है ट्रांसपोर्ट जो हमारे भाई हैं, उन्होंने भी एक पिटीशन के दायर पे कोर्ट में पिटीशन दायर किया था कि ऐसा ऐसा भैया इसी तरह से अगर 25-25 रुपये लगे एक एक गाड़ी में तो हम क्या बनाएंगे क्या खाएंगे। तो कुछ उनको वजह से भी कुछ लोगों में असर दिखाई दिए, तकलीफ दूर हुई। फिर नेक्स्ट टाइम आ गया फिर ये कि परमिशन का पैसा कम होना चाहिए करके, तो फिर हमारी ये न्यूज़ के माध्यम से चली गई, हमने सबको बात किया और उसके बाद में अभी वो वही काम अभी 2000 रुपये में आ गया। अच्छा, अभी 2000 की मिलती है रिसिप्ट, और उसके बाद में 500 जो भी है ऊपर का खर्चा आता है, एक नॉर्मली चीज़ बनती है। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ने अच्छा कर दिया कि भैया 2025 में तुम अपना काम कर लो। अच्छा, लेकिन ये तो सही किया, लेकिन इसके नाम पर अभी क्या हो रहा है, एक दूसरा बिजनेस चालू हो गया कि अगर गलती से समझ लीजिए अभी ये कंप्यूटर से अपन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन अपन कहीं टाइप कर रहे हैं तो एक आधी मिस्टेक हो सकता है। गाड़ी नंबर जैसे पूरा गाड़ी नंबर सेम है, सिर्फ 4 आंकड़े में अगर अपन ने डाल, समझ लो फॉर एग्जांपल अगर 50-52 गाड़ी नंबर है मेरा, सीरीज सब सेम है, तो 50-52 की जगह क्या हुआ ना, 50 की जगह पे क्या हुआ ना 51 कर दिया या 59 हो गया। अच्छा, नंबर सब सेम है। अगर गलती से वो आरटीओ पकड़ लिया तो उसके नाम पे भी वो 80,000 का 90,000 का फाइन मार रहे हैं, परमिशन होने के बावजूद भी। तो ये क्या चीज़ है? अगर गलती होती ना, किससे नहीं होती गलतियाँ। गाड़ी भर के पुणे से आई, औरंगाबाद में आरटीओ चेक किया, नगर में आरटीओ चेक किया, परमिशन देख के छोड़ दिया। यही नागपुर से सटे हुए वर्धा में हमारी कोई दोस्त भाई की गाड़ी थी, उनका ऐसी गाड़ी चेक किया, उसमें गलती से एक आंकड़ा ऊपर नीचे हुआ, जबकि आज की डेट में परमिशन में ऑलरेडी फोटो दी हुई है, गाड़ी में कौन सा माल है, गाड़ी कौन से रंग की है, गाड़ी क्या है, मतलब कोई भी उस परमिशन का गलत उपयोग ना करे। इस वजह से वो सब कुछ दिया गया है पूरा परमिशन में। तकलीफ ये हो गई कि भैया अब अगला परमिशन बनाया, सब कुछ बनाया, उसके बाद भी उसका 80,000 का फाइन कर दिया है, गाड़ी रोक दिया, 4 दिन से वर्धा में खड़ी है। तो ये क्या, कहाँ का न्याय है ये? ठीक है, अगर उसने कुछ गलती है तो उसके नाम से कुछ उसको पेनल्टी मारो, 1000, 2000, 4000 ये पेनल्टी मार लो, जिसके कारण से दोबारा गलती नहीं करेगा। एकदम से 80-90 हज़ार बताओ, ये मेरे को आज इंस्टॉलमेंट लोगों को भरने में पैसे नहीं है और आप बोले भैया चालान भर दे 80,000, तो कहाँ से भरेगा? तो ऐसी ही है परमिशन के नाम पे। हाँ, जैसे कि अभी आपने बोला कि चालान, तो सर ओडीसी नाम का एक नया चालान आया है, तो ये ओडीसी चालान है क्या? ओडीसी मीन्स क्या है, जैसे कि ट्रेलर से कुछ बाहर निकलता है, अब वो ओडीसी का नाम तो ऐसा हो गया है कि 2 इंच भी बाहर निकला तो वो ओडीसी में आ गया। चाहे 2 इंच से लेके अपना अगर पीछे अगर समझ लो 20 फीट भी निकल रहा है तो वो ओडीसी के नाम पे आ गया है। तो इससे तकलीफ ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने हमको छूट दिया है कि भैया ठीक है 2000 में परमिशन बना लो, ये कर लो, लेकिन उसके बाद में ये माध्यम जो है ये अलग चीज़ हो रही है, ये कमाई का जरिया बनाया इन्होंने। अच्छा, और कुछ नहीं है। सर ऐसा भी कहा जाता है कि जो ट्रक में पहले डीजल के साथ मिट्टी का तेल डालते थे और अभी बायोडीजल कुछ तो भी स्कीम आई है सर, जो कि है, तो वो बायोडीजल में और पहले वाले मिट्टी तेल में, इसमें क्या अंतर है सर? देखिए, मैं तो बताना चाहता हूँ कि आज से 7 साल पहले जब मिट्टी तेल मार्केट में मिलता था, है ना, तो क्या करते थे, कई गाड़ी वाले ट्रक में मिट्टी तेल डाल के चलते थे। उस वक्त क्या है, 50 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर ऐसा कुछ डीजल था मार्केट में, और मार्केट में वही मिट्टी तेल 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये मिलता था। तो गवर्नमेंट ने बाद में फिर बैन किया दिया कि ये मिट्टी तेल बंद कर देंगे। तो बहुत दिन अच्छा चला, मार्केट में सब चलते रहा। लेकिन अभी ये 1 साल से तो मार्केट में ये सुनाई आया कि बायोडीजल ये है क्या, गवर्नमेंट ने बनाई किस लिए, क्यों, और ये किस पे यूज़ हो रहा है। तो हमारा ये बोलना है कि ठीक है, बायोडीजल है मार्केट में आज की डेट में, अभी ये आज की डेट में 93 रुपये डीजल है, ठीक है, और बायोडीजल का रेट है 70 रुपीज़।
तो ये कम से कम 23 रुपये का फ़र्क है। बीच में जब 105 रुपये हो गया था डीजल, तब जाकर कम से कम कई लोग डाइवर्ट हो गए थे बायोडीजल में। तो ये रेट बढ़ाने का मतलब क्या है गवर्नमेंट को, कि बायोडीजल में डाइवर्ट होने के लिए किया गवर्नमेंट ने, इन्हें मजबूर कर रही है ना, गवर्नमेंट मजबूर कर रही है। आज की डेट में 105 रुपये डीजल का रेट है, हाँ। और बायोडीजल 70 रुपये का रेट है, तो कितना हो गया, 35 रुपये का फर्क हो गया। तो हमने तो नहीं भरा, हम तो बोलते भी हमने भरा ही नहीं, क्यों भरेंगे हम, कि भाई आज एक बार गाड़ी होगी खराब तो हमेशा होती है। लेकिन बाकी लोग डीजल ना भर के बायोडीजल भरते हैं, जिस वजह से मार्केट में जो रेट है वो बढ़ नहीं रहे। गाड़ी वाले पहले ही आधे मर चुके हैं, जिस कारण से बायोडीजल को बढ़ावा मिल रहा है। मेरा मानना ये है, मैं गाड़ी मालक, और चलो ठीक है मैं तो गाड़ी मालक हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी चीज़ चल रही मार्केट में तो वो ओपन होना चाहिए। या तो आप बायोडीजल चलाते हो, अगर गवर्नमेंट चाहती कि भैया ये डीजल डालना चाहिए गाड़ियों में बायोडीजल, तो आप इसको ओपन कर दो, पंप खोल दो जगह जगह पे, हाँ, कि डायरेक्ट गाड़ी वाला ले। यहाँ तो ऐसा हो गया कि भैया ये फायदे के चक्कर में अपन बायोडीजल डाल रहे हैं, उसमें कई ब्रोकर बन गए, वो क्या रेट से आ रहा है मार्केट में और कौन बना रहा है पता नहीं है। हाँ। इन्हें कम से कम उसमें हो सकता है कि वो 40 के भाव से मिल रहा होगा, वो करते करते 70 रुपये हो गया, तो उसमें कई ब्रोकर पैदा भी हो गए। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट से भैया जो भी करे ओपन करे, ताकि एक तो बायोडीजल चले या तो पंप वाले चले। क्योंकि क्या होता है ना, कई जगह पे अभी ठीक है, अभी ये नागपुर शहर है, जो रेगुलर पंप होते हैं कोई कोई पंप मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है भैया हमारा नाम है, रेपुटेड है, इसलिए कोई काम यूज़ नहीं करते। वो कई देहात में जाओ, गाड़ियाँ क्या है, चलो हमारी गाड़ी तो ऐसा तो नहीं कि नागपुर में चलती है, पूना से लेके बम्बई दिल्ली तक चलती है हमारी गाड़ियाँ बाहर बाहर से। तो मेरा ये बोलना है कि अगर कई कोने समझ लो कई नए जगह पे गाड़ी गई और उस पंप से डीजल हम डाल रहे हैं और वो पंप वाले ने बायोडीजल मिक्स किया है, तो क्या करेंगे हम? सर मतलब बाकी के लोग क्यों डालते हैं ये बायोडीजल पे? डालते मीन्स क्या है, उनको फायदा हो रहा ना। आज एक लीटर पे 35 रुपये या 25 रुपये बच रहे हैं, तो क्यों नहीं डालेगा। आज नागपुर से पूना जाने में लगता है हमको 300 लीटर, अब आप जोड़ लीजिए 25 रुपये अगर बेच रहा है, एक लीटर बच रहा है, तो 25 दिए 75, 7.5 है बच रहे उसको नागपुर से पूना जाने में, और पूना से नागपुर आने में 7.5, तो 15 बचा रहा हो एक चक्कर में। बराबर। तो मेरा यही बोलना है, हम मांग रहे रेट, हमको रेट नहीं मिल रहे, वो 2 रुपये कम में जा रही, क्यों? उनको डालना है बायोडीजल। तकलीफ यहाँ आ रही है गाड़ी वाले को, एक तो तुम बायोडीजल पूरा ओपन कर दो मार्केट में ताकि लोग बायोडीजल डालें। मतलब आपकी सरकार से मांग है कि बायोडीजल को पंपों द्वारा बेचा जाए। हाँ, पंप द्वारा बेचा जाए, या तो फिर उसको पूरा बोला बंद कर दिया है। पर सर फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अभी तक की बायोडीजल पंप में नहीं आया है? हाँ, नहीं आया ना। पंप क्या है बताओ, पंप कहाँ बनाए इन्होंने? आज सरकार मान्य पंप हो, मेरा बोलना है प्राइवेट है कि ये, तो प्राइवेट की जगह प्राइवेट है। हाँ। कहीं चोरी छुपे से बेच रहे माल, उसको सरकार मान्य करो ना, सबके सामने लाओ। ब्लैकमेलिंग क्यों चालू है इसमें? बराबर। एक प्रकार से तो ब्लैकमेलिंग हुई ना भैया। जब 95 का डीजल ले गए हम लोग ले रहे हैं और बाकी लोग 70 रुपये का डीजल ले रहे हैं मार्केट में बायोडीजल, ये तो ब्लैकमेल हो गया ना। ठीक है सर, देखिए ओवरलोडिंग के भी पासिंग अभी सरकार ने बढ़ा दिए हैं, तो उसके चलते आपका कौन कौन सा नुकसान हो रहा है सर? देखिए पहली बात तो हमारे जो माननीय नितिन गडकरी साहब जो है, जो स्टार्टिंग में क्या किया, हमारी गाड़ियों में 5% वेट का जो कैपेसिटी है GVW बढ़ा दिया गया। तो वो बढ़ाने से हल नहीं निकलता, क्योंकि सर क्या हो रहा ना, वो बढ़ाने से ऑलरेडी हमारा और नुकसान है। क्योंकि जो पहले 22 टन की गाड़ी थी वो 27 टन पास कर रही, जो 27 वाली गाड़ी थी वो आज 32 टन पास कर रही है। तो ठीक है, एक मान्यता के तौर पे 2-4-5 टन से फर्क नहीं पड़ता, ये किसका मानना है? गवर्नमेंट का मानना है। लेकिन आज जो हमारे टायर लगते थे 7 से 8 महीना 1 साल चलते थे, वो टायर आज की डेट में 6 महीने में घट जाते हैं। और सेकेंड, मेंटेनेंस निकलता है ना। तो उस वजह से क्या होता है ना, पासिंग बढ़ाना ये महत्व का नहीं है। और वो चलो वो तो ठीक था, लेकिन आज की डेट में अभी जो नए आ रही है गाड़ियाँ, अभी जो लेटेस्ट में ये 2-4-6 महीने में जो नई गाड़ियाँ आ रही है हमारी, जैसे 40-18 गाड़ी होती है जिसमें 18 टायर होते हैं, 18 टायर, तो वही सेम 18 टायर वाली गाड़ियाँ अभी 6 महीने में लॉन्च हुई है, 6-8 महीने में,
उसकी पासिंग है 40 टन, जबकि वही गाड़ी में वैसी ही सेम में 32 टन भरते हैं। तो उसका पावर बहुत बड़ा है अपने, लेकिन क्या हो रहा है आज, आप निकाल रहे हो गाड़ियाँ ओवरलोड भरने वाली है। एक प्रकार से आप ओवरलोड को वो बोलते ना ब्लैक पीछे के रास्ते से नहीं, आप सामने के रास्ते से करवा रहे हो ओवरलोड। आज 40 टन गाड़ियाँ भर रहे हैं, आज तो रोड तो खराब होंगे ना। बराबर सर, ऐसा भी देखा गया है कि मतलब गाड़ियों का व्यापार नहीं है, ठीक है। अभी जैसे आपने इतना सारा बताया कि गाड़ियों में मतलब आपको इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, फिर भी मार्केट में नई गाड़ियां आ रही है, तो वो कैसे सर? देखिए, गाड़ियां जो है आज जो सिंगल गाड़ी मालिक बोलो, डबल मालिक बोलो, वो सब गाड़ियां मार्केट में नहीं ले रहे हैं। आज जो गाड़ियां कौन ले रहा है, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग, कौन बोले तो जिसके पास में खुद का काम है, वो खुद डाल रहे हैं, जिससे उनको चलो देखो डिस्काउंट तो पहले भी मिलता था, ठीक है, डिस्काउंट्स के नाम से गाड़ियाँ खूब बिकी। और सेकेंड, फाइनेंसर वालों ने भी क्या किया, जिसको उसको फाइनेंस कर दिया, ठीक है, जिस कारण से आज मार्केट में परिस्थिति खराब हो गई है। आज इतनी गाड़ियाँ मार्केट में काम नहीं है, और क्या हो रहा है, और जिसके पास काम है वो खुद गाड़ी डाल रहा है, तो मार्केट की गाड़ी कैसे आएगी? अगर एक ही आदमी के पास अगर 500 गाड़ियाँ रहेगी, तो बाकी मार्केट में जब बाकी गाड़ियाँ हैं, किसी के पास 5 गाड़ी है, किसी के पास 10 गाड़ी है, किसी के पास 2 गाड़ी है, वो कहाँ जाएंगे? फिर अगर जिसके पास 500 गाड़ियाँ हैं एक ही आदमी पास में, वो उसके पास मतलब काम भी है और गाड़ियाँ भी है, तो वो कभी रेट बढ़ा के देगा क्या? नहीं देगा, वो दबा के ही रखेगा हमेशा। तो वो करना है तो कर, नहीं तो दूसरी मिल रही है, या तो फिर मैं अपनी गाड़ी भेजूंगा। मतलब ये दबाने का काम चल रहा है, अभी नया चालू हो गया है। तो उसके पीछे भी आज की डेट में डिस्काउंट मिलती है। आज अगर समझ लो किसी ने 20 गाड़ी उठा लिया, 50 गाड़ी उठा लिया, आज एक गाड़ी में 8 से 9 लाख रुपये डिस्काउंट मिलता है। जीएसटी का रिफंड अलग है, 7 से 8 लाख 9 लाख का जीएसटी का रिफंड अलग है। तो कई लोग जीएसटी के माध्यम से उठा रहे लोग गाड़ियाँ। तो अब जो सिंगल डबल वाले हैं उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उनको वो मिलता नहीं है उसका रिपीट, लेकिन बाकी लोगों को मिल रहा है, ऐसा है। सर, अंत में नागपुर ट्रेलर यूनियन के कोषाध्यक्ष होने के नाते आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि थोड़ा सा जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एक तरफा ध्यान किसी पे मत दीजिए। ताकि क्या होता है, लोगों को दिख रहा है कि गाड़ियाँ डेली आ रही है, डेली गाड़ी रास्ते में चल रही है, तो सब दिख रही है, वो सिर्फ दिख रही है, क्योंकि आदमी के पीछे मजबूरियां हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट, ड्राइवर की पेमेंट, टायर लिया उसको देना है, मिस्त्री से काम कराया उसको देना है, वर्कर का पैसा देना है, तो वो सब चीज़ें खर्चा उसी से निकलती है, कोई अदरवाइज दूसरा बिजनेस नहीं है सपोर्ट में। तो मेरा यही मानना है। और सेकंड, एक मुद्दे की बात और बता रहा हूँ, अभी एक नया आरटीओ का नियम आया है, ये अगर जो पासिंग दिया गवर्नमेंट ने, जो 5% छूट दिया है, उसके ऊपर अगर गलती से भी अगर 20 किलो मिलता है तो उसका चालान होता है 50 से 55 हज़ार रुपये। तो ये क्या नीति है आप बताइए मुझे? कांटे से ही 50 किलो होता है। फिर भी मेरा मानना यह है कि ओवरलोड गाड़ियाँ ना भरे गाड़ी वाले, और प्रशासन से हिसाब से चले, ताकि देखो गलतियाँ सबसे होती है। गाड़ी वाला माल भर लिया बाहर से, वहाँ काटा नहीं है, ठीक है, हमने जैसे गाड़ी भेज दिया यहाँ से फॉर एग्जांपल जबलपुर, अब कई जगह पे कांटे नहीं होते हैं, कंपनी बोलती कि ये इतना माल भरेगा तो इतना वजन आएगा, तो कभी कभी कांटे से ऊपर हो गया 50 किलो, तो उन्होंने मान्यता करना चाहिए कि नहीं भैया ठीक है 50 किलो तक के चल ठीक है, या 100 किलो तक के ठीक है, क्योंकि आज 27-28 टन या 32-35 टन माल भरने के बाद में अगर तुम 100 किलो का फाइन मार रहे हो 55,000 रुपये, तो ये सब गलत है, इसका चालान कम हो। यही मान्यता है कि भैया गलती के ऊपर इतनी बड़ी सजा मत दो कि सजाए मौत मत दो। मेरा बोलना कि भैया आदमी को डायरेक्ट सजाए मत दो ना, तुम तो क्या हो गए आज की डेट में हिटलर सा ही कर रही है काम, भैया कुछ भी चालान कर दो गाड़ी वाले पे, कुछ भी कर दो। हाँ, ये तो मजबूरी है ना गाड़ी वालों की। तो ये थे आज हमारे साथ नागपुर ट्रेलर यूनियन के कोषाध्यक्ष, जिन्होंने ई चालान के मुद्दे पर आज हमसे बात की। ऐसे ही बातें मुद्दे की जानने के लिए देखते रहिए हमारा शो बात मुद्दे की।